आर्मी था ये, जो बोलते ना बटालियन का मेन होता है, हाँ, जनरल, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो उसमें से वो एक था और बहुत पैसा वाला था, अमीर था। जब इसे बताया गया कि तू प्रभु के घर में जाएगा और वहां प्रभु के दास तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरा कोर चला जाएगा, इसने देर नहीं किया। यार मेरा जात बदल जाएगा, प्रार्थना में जाएगा, वो हमारा नहीं है, ये सब किंतु परंतु उसने नहीं लगाया और जिसने बताया था उसके अनुसार ये चल दिया प्रभु के पास। क्या किया? आज लोगों को जब हम बताते हैं अरे वो हमारा भगवान नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं ना, है ना? पर ये व्यक्ति ऐसा नहीं कहा, इसको जैसे ही बताया गया वैसे ही अपने घर से घोड़ा या गधा जो उस समय होता था उस पे पैसे कपड़े लोड किया और चल दिया। और आया तो मन में सोच रहा था मैं जाऊंगा परमेश्वर के दास के पास, और परमेश्वर के दास को जब ये पता होगा तो आएगा, मेरे कोर के ऊपर हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। पर जब वो आया और बाहर अंदर परमेश्वर के दास था, पास्टर अंदर था, और जब वो उसे पता चला कि बाहर एक कोर आया और वो आपसे प्रार्थना कराना चाहता है, पास्टर जी ने बोला कि जाओ, मैं बाहर नहीं आने वाला हूं, उससे कह दो हमारे यहाँ पे एक तालाब है, उसमें 7 बार डुबकी मार ले, उसका कोर चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसको जब बोला और गुस्सा हो गया, बोलता है हमारे यहाँ क्या नदी नहीं है? मैंने तो सोचा था इसको जब पता चलेगा पैसा वाला मैं हूं तो ये मेरे लिए बाहर आएगा, मेरे कोर पे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा। ये तो अंदर से इतना बड़ा सियाना बना, अंदर से हुक्म दे रहा है। चल, अपने आदमी को बोलता है चल चल इधर से, अपने शहर में बहुत सारे नदी है, वहां हम स्नान कर लेंगे, नहा लेंगे, हम यहाँ इसके बाद छोड़ो। और वो क्रोधित होकर चलने लगा। पर उसके नौकरों में से एक नौकर बुद्धिमान था। क्या था? देखो आगे लगाना स्क्रीन पे। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोर के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोर को दूर करेगा। जब उसने बोला कि भाई जा डुबकी लगाना, उससे परमेश्वर के दास मिला नहीं, उससे बात नहीं किया, तो क्रोधित हुआ और बोलता है मैं तो सोचा था बाहर आके मुझे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा। हाँ, और ये बोलते हुए जब बोलते हैं ना बरबराते हुए जा रहा था। हाँ, आगे लगाना, आगे है वचन। तब जब वो जा रहा था तो उसके सेवक के अंदर बुद्धि थी, उसके एक नौकर था, उसके पास एक बुद्धि था, समझ था। तो उसने क्या बोला उसकी सेवक? तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यदाता परमेश्वर के दास अगर कोई भारी काम हमसे कहता करने को तो क्या नहीं करते? अगर भविष्यदाता आता और परमेश्वर के दास आता और प्रार्थना करने से पहले कहता कि कुछ बड़ा काम करो तो क्या नहीं करते? वो उसकी आंखें खोल रहा है। क्या भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान कर के शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। बोलता है ये कितनी छोटी बात है। अगर वो कहता कि पहाड़ हटा तो फिर तो करना पड़ता ना, कुछ बड़ा वजन वाला काम करता तो वो भी करना पड़ता ना। तो ये तो बहुत सिंपल सी काम है, आप गुस्सा ना करें, आप चले स्नान कर ले, वो कहा है तो करके देखें। नमान को अंदर रिपेंट आया, तौबा आया कि सही बात है, अगर वो परमेश्वर के पास्टर अगर कोई बड़ा काम कहता तो करना पड़ता ना, ये तो आसान है स्नान करना, चलो। उसने मान लिया उस सेवक के बाद, अपने नौकर के बाद, और जाके उस दरिया में 7 बार डुबकी मारा और उसका कोर चला गया। हालेलुया, ये स्टोरी है। पर इससे आपको क्या समझनी है? हालेलुया। अब नामान ने कोई जोर लगाया चंगाई के लिए, कोई मेहनत की चंगाई के लिए नहीं। क्या किया? सिर्फ बात को माना और चंगाई उसके पास हो गया।
सिर्फ बात को माना और चंगाई उसे मिल गया। आज आपको भी चंगाई और ब्लेसिंग के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। सिर्फ आज जो वचन आप सुन रहे हैं उसे आप फॉलो करेंगे, मेरा परमेश्वर हेवन छोड़कर आपको चंगा करने आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या उसने क्या किया? बात को मान लिया, यही किया ना, है ना? यही किया। क्या किया? बात ही माना ना एलिसा का। आज कलीसिया को बात मानने की जरूरत है। आज आपको जो वचन संडे सुनते हैं, ये वचन पूरे हफ्ते भर मानने की जरूरत है। इससे आपको राइट लेफ्ट ना मुड़ेंगे और जैसा है वैसा ही अपने अंदर रिसीव करके रखेंगे। आप वो चीज अपने लाइफ में देखेंगे जो सालों से आपने नहीं देखा, वो अब देखना स्टार्ट कर देंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, मैं देखा हूं विश्वासी लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए रो रो को, मगर उसे नमान से सीखनी चाहिए थी। वो रोया नहीं, बस बात को मान लिया। यीशु मसीह ने कहा, एक आदमी के मट्टी सांदा और उसकी आंख पे लगा दिया और बोला जा धो ले। अगर वो धोने नहीं जाता तो देखता? उसने बात को माना। जो कहा है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो जमीन और आसमान और आपका बनाने वाला परमेश्वर है। और वो आपसे कहता है कि तू मेरे भवन में आया है, मुझ पर विश्वास करता है और मेरा वचन को मानता है, तो आज ही तुम्हें चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज ही जो चाहिए वो मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। पर आपको आज से निर्णय करना है। कौन कलीसिया ब्लेस नहीं है? कौन कलीसिया में लोग नहीं हैं जो परमेश्वर के विजन के साथ नहीं है, परमेश्वर के दर्शन में नहीं है? हालेलुया, 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 हालेलुया। आप ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे जहां से भी देख रहे हैं, एक बात याद रखो, जब तक आप अपने अगुए के विजन के साथ आप नहीं हैं और जब तक उसके साथ आप अपने पैसों से, अपने शरीर से, अपने विचारों से, अपने मन से एक मन नहीं है, आप हेवन अपने लाइफ में खुले हुए नहीं देख सकते। और जैसे आप उनके साथ जुड़ जाते हैं तन मन धन के साथ, उस विजन के साथ, आप अपने लाइफ में हमेशा हेवन खुला हुआ देखेंगे। वो चंगाई, वो ब्लेसिंग, हर चीज अपने लाइफ में आते हुए देखेंगे। आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।